स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम कक्षा 8 का प्रश्न नंबर 2.1 के क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, उसका प्रश्न नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, पहले तो हमको इसको सॉल्व करना है और उसके बाद इसकी जांच करनी है। देखिए कैसे करेंगे। मैंने बताया था कि यहाँ पश्चांतर का नियम लगता है। उसमें क्या होता है कि कोई अगर वैल्यू बराबर के अपोजिट साइड है, अगर उसको जैसे मान लीजिए कि मुझे इस 3 को बराबर से इधर ले जाना है, तो ये चिन्ह को बदलना पड़ेगा। अगर ये 3 माइनस में है तो उधर जाके प्लस में होगी, अगर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में होगी। ये तो कोई नंबर इधर से मुझे इधर लाना हो तो भी चिन्ह बदलेगा। कहने का मतलब अगर बराबर की संख्याएं यहाँ से वहाँ जा रही हैं या तो वहाँ से यहाँ आ रही हैं, बराबर से अगर जंप कर रही हैं तो वो अपनी चिन्ह साइन बदलती हैं। देखिए कैसे करेंगे। हमें सबसे पहले ये प्रश्न को सॉल्व करना है, इसका आंसर लाना है, उसके बाद इसकी जांच भी करनी है कि हमारा प्रश्न सही है कि नहीं है। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हमारा देखो आप मैंने चर और अचर के बारे में आपको बता दिया था कि ये चर संख्या है और ये वाली अचर। नंबर जो होते हैं वो अचर से होते हैं और जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो सभी चर होते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 टी को यहीं रहने देंगे और इस 3 टी को उठा के यहाँ लाएंगे। तो इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। प्लस में कैसे, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब प्लस में है। ठीक है, अब लगाएंगे बराबर यहाँ। ये वाला नंबर जैसा का वैसा इधर रहा आएगा। माइनस का 5 था तो माइनस का 5 लिखा हुआ है। मैं इस 3 को इधर लाऊंगा तो ये प्लस का 3 इधर आएगा। प्लस कैसे हुआ, यहाँ माइनस में था, यहाँ जम करके आया बराबर के इधर तो वो प्लस में हो गया। अब देखें यहाँ पे तो 5 टी में मैं 3 टी को घटा दूंगा, मतलब नंबर घट जाएंगे। 5 में 3 घट जाएगा तो हमारे पास बचने वाला है 2t, मतलब 2t। ठीक है, और बराबर यहाँ पे ध्यान से देखो, 5 में 3 घट जाएगा, सॉरी घट जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है ना, तो घट जाएगा। बस ये कि माइनस में 2 आएगा। बड़े वाला नंबर का जो साइन होता है वो हमेशा सामने लग जाता है। अब यहाँ से देखो, अगर मैं t की वैल्यू निकालने जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2/2 माइनस के साथ। ठीक है, मैं इसको काटूंगा तो 2 1 कम 2 कट जाएगा, मतलब वहाँ को t की जो वैल्यू मिल गई, टी की जो हमको वैल्यू मिली है वो मिली है -1। क्या मिली है, -1 मिल गई टी की हमको वैल्यू। अब हम इसका करेंगे जांच। कैसे करेंगे, देखो यहाँ लिख लेंगे जांच। ना प्रॉपर करना, जैसा अपन एग्जाम में लगा रहे हैं उस तरीके से हमको समझना होता है। ठीक है, जांच के लिए सबसे पहले प्रश्न को यहाँ लिखेंगे 5t - 3 बराबर में 3t - 5। ठीक है, अब मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था जांच कैसे करते हैं। हमें क्या करना होगा, जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे t की वैल्यू रखनी होगी। कहने का मतलब जहाँ पे t है वहाँ हमको -1 रखना है। ठीक है, और ये नंबर के साथ जो अचर और चर होते हैं वो हमेशा गुणे में होते हैं ना, जो साथ में लिखे होते हैं। तो करते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, 5 × -1। ठीक है, ये हो गया। चूंकि माइनस में तो ब्रैकेट लगा जाता है, और -3 बराबर में ये वाला 3 गुणा -1 और यहाँ -5 है। ठीक है, गुणा कर लेते हैं तो 5 का -1 से गुणा होगा तो -5 हो जाएगा, चिन्ह आगे लग जाएगा सिर्फ। ठीक है, और इधर ये -3 ऑलरेडी था, ये 3 लिख दिया हमने। यहाँ देखो, यहाँ से भी करेंगे तो ये भी -3 हो जाएगा, ये -5 पहले से ही था। अब हम क्या करेंगे, इन देखो अब दोनों माइनस में है, माइनस माइनस प्लस होता है, जुड़ जाएंगे। तो ये -8 हो जाएगा और इधर का भी -8 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हमारी दोनों साइड बराबर आ गई हैं, मतलब हमारा जो LHS है वो बराबर आ गया RHS के। इसका मतलब ये है अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई, हमने प्रश्न को सही सॉल्व किया है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न में। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये मैंने 20 से डिवाइड इसलिए कर रखा है कि अगर इधर जगह ना हुई तो फिर इधर साइड इसकी जांच कर लेंगे अपन। ठीक है, देखो हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, 5x + 9 सॉरी क्या है, 5x + 9 बराबर में है 5 + 3x। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ढंग से बन जा भाई। हाँ, अब वही करना है, पहले x वालों को इकट्ठा करना है और नंबर वालों को इकट्ठा करना है। तो 5x अपने जगह पे रहने दो, 5x से 3 को ले आओ इधर तो -3x बराबर कर दो। ये वाले 5 को रहने दो भाई साहब को,
इन 9 को इधर लेके और तो ये माइनस का 9 इधर आएंगे क्योंकि उधर प्लस में थे। 5 में 3 घटाएंगे तो 2x बचेगा। कितना बचेगा? 2x बराबर में इधर 5 में 9। अब देखो यहाँ से समझना, 9 में 5 घटेगा पर चूंकि माइनस का साइन है तो साइन आएगा, तो 9 में 5 घटा तो माइनस का 4 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 4। x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो माइनस का 4 बटा में 2, 2 दूना 4 मतलब 2 बार में कट गया। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 2। अब इस x की वैल्यू को हम रखेंगे जहाँ जहाँ पे x है। ठीक है, जांच कर लेते हैं। अब इधर कर लिख देते हैं जांच। पहले एक बार हमको लिखना है प्रश्न 5x प्लस का 9 फिर बराबर में 5x प्लस का 3x। ठीक है, ध्यान से देखना जैसे प्लस बन जाए। अब जहां जहां पे x है वहां हमको रखना माइनस का 2। क्या रखना? माइनस का 2 रखते हैं। चलो 5 गुणा में माइनस का 2, जब भी माइनस लिखा हो तो ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, प्लस का 9 बराबर 5 गुणा में 5 प्लस है 3 गुणा में माइनस का 2 लिखना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। 5 दूना 10, पर चूंकि माइनस है तो माइनस का 10 आ जाएगा, प्लस का 9 बराबर, यहाँ देखो ये वाला 5 रहेगा, फिर ये प्लस, यहाँ 3 दूना 6 पर माइनस का 6 आएगा। अभी ब्रैकेट में लिख लो, फिर नेक्स्ट सिस्टम में कर देते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखो, माइनस का 10 में 9 घटेगा तो माइनस का 1 बचने वाला है। इधर एक स्टेप और सॉल्व कर लो, चिन्ह बदल लो, तो 5 प्लस माइनस 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 का 6, तो ये माइनस का 1 है और 6 में 5 जाएगा तो भी माइनस का 1 आएगा क्योंकि बड़े नंबर का साइन आता है। दोनों साइड माइनस 1 आ गया, इसका मतलब जो हमारा LHS है वो बराबर आ चुका है RHS के। इसका मतलब हमारा प्रश्न ये भी सही है। ठीक है, हमने दूसरा और तीसरा प्रश्न आसानी से सॉल्व कर दिया है। चलिए चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं हम। बहुत आसान चीज है, बस आपको कोशिश करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं, मैं एकदम जैसे पेपर में आपको सॉल्व करना है उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है 4z प्लस 3। प्रश्न नंबर 4 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z प्लस 2z। ठीक है, ये z है, याद रखना 2 नहीं है। यहां भी वही करना, सबसे पहले z वालों को हमको इकट्ठा करना है और नंबर वालों को इकट्ठा करना है। तो इधर लिखा 4z लिख लो, इधर इसको लेके आओ तो माइनस का 2z आएगा क्योंकि इधर प्लस में था 2z बराबर, यहाँ 6 लिखा है, 3 को इधर ले आए तो माइनस में 3 आएगा, 4 में 2 घट जाएगा मतलब 2z बचेगा। ठीक है, बराबर इधर देखो 6 में घटेगा 3 तो 3 बचेगा। अब यहाँ से z की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 3/2 आई। अब इस बार थोड़ा सा मजेदार आया हुआ है, बटे में वैल्यू आई है। सॉल्व कैसे, जांच कैसे करेंगे देखिएगा। ठीक है, हमारे z की वैल्यू तो आ चुकी। स्टार्ट करते हैं जांच करना। ये इस लिख लेते हैं जांच। प्रश्न लिख लें एक बार, 4x लिख दिया, सॉरी, z प्लस 3 बराबर में 6 प्लस 2z। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए है ना, दोनों के लिए। ध्यान से देखना, 4 लिखा हुआ है, z का था और हमको रखना है क्या 3/2, तो गुणे लिखेंगे 3/2, फिर बराबर यहाँ 6 लिख रहे हैं 2 प्लस 2 गुणा z की जगह क्या रखना है 3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल और 2 से 4 भी कैंसिल 2 बार में। क्या बचा हमारे पास, देखो यहाँ 2 बचा और ऊपर 3 बचा, मतलब कि ये गुणे में है तो 2 गुणा 3 बचा यहाँ पे। ठीक है, 2 तो कट चुका नीचे से, बराबर इधर देखो क्या बचा, सिर्फ 3 बचा हुआ है, 3 और ये 6 बचा हुआ है। ठीक है, 3 और सॉरी यहाँ पे हमने ये प्लस का 3 लिखना तो भूल ही गए थे, ये वाला 3। ठीक है, वही तो मैं सोचूं एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, ये प्लस का 3 भी है बराबर। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखा है 6 प्लस, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 3 बचा हुआ है। अब देखो 3 दूना 6 प्लस 3, इधर भी है 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 9, यहाँ भी 6 प्लस 3 9। ये हमारा LHS बराबर हो गया RHS के। ठीक है, हमने दोनों साइड बराबर दिखा दी। यहाँ पे हम 3 लिखना मैं भूल गया था, वही मैं सोचूं कि हो क्या रहा है। ठीक है,
तो ये हमारा था चौथा क्वेश्चन। अब हम करने वाले हैं 5वें प्रश्न को, ठीक है। तो ध्यान से देखो, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आपको आ गया होगा, आसान है। चलो भाई 5वां लगा लेते हैं। 5वां प्रश्न क्या है हमारे पास, 2x माइनस का 1 2x माइनस का 1 और क्या भाई 14 माइनस एक्स है, 14 मतलब 14 माइनस एक्स, ठीक है, यही है ना। हाँ यही तो लिख रहा है क्वेश्चन। चलो सॉल्व करते हैं। वही करने वाले, पहले x को इकट्ठा करेंगे तो 2x इधर आएगा तो प्लस का x आएगा, इधर माइनस का x इधर आके प्लस का x बराबर 14 अपनी जगह पे लिख दो। इसको ला लो इधर से, तो इधर से इधर आएगा तो प्लस का 1 आएगा, उधर जाके उधर माइनस में इधर आके प्लस का 1। ये दोनों को जोड़ देंगे, चूंकि प्लस में है तो 3x हो जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो हम x की वैल्यू निकालने जाएंगे तो 15/3 मतलब 3 × 5 = 15। तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 5 आ चुकी है। जांच कर लेते हैं भाई साहब इसकी भी। पहले प्रश्न लिख लो एक बार, 2x माइनस का 1 बराबर 14 माइनस एक्स, ठीक है। वैल्यू इधर रख देते हैं, देखो 2 गुणा x से यहाँ गुणा रखेंगे 5, ठीक है। फिर माइनस का 1, फिर बराबर लगाएंगे, फिर 14 है माइनस का x से सीधा सीधा 5 रख दो। तो यहाँ पे देखो 5 दूना 10 माइनस 1 बराबर, यहाँ देखो 14 माइनस 5 है, घटाएंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, 14 में 5 घटा ये भी 9, दोनों साइड 9 9, मतलब हमारा जो LHS है वो बराबर हो चुका है RHS के। इसका मतलब हमने प्रश्न सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे ही इसके आगे अभी 4-5 प्रश्न बचे हुए हैं जिनको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आसान है, आपके लिए होमवर्क है कि आप क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।